बात 1981 के है। हमारे कमता भाई जी के अगुआ इत्यादि नहीं आ रहे थे, शादी में दिक्कत हो रही थी, तो किसी काम से पिताजी लखनऊ गए थे। उन्होंने कहा कि ये हो कमता के तो बुझाता कि बियाहवे ना होई, कैसे उनका के लखनऊ बुला लेता, कहीं नौकरी चकरी लगवा देता तो बियाहवा तो कम से कम हो जाए। हम कहने कि ठीक है बा, भेजवा दें। कुछ दिन के बाद नगेंद्र के माता जी लखनऊ गईली, ओकरा साथे इनको के हम खबर भेजली, इहो आ गईलन तो हमारा साथे रहे लगलन। ओकरा बाद इनकर इंटर के फार्म भरौली, किताब ला के दिली 500-600 रुपये के, लेकिन इंटर में फेल हो गया 81। फिर 82 में फार्म भरौली, फिर फेल हो गया। तो हमरा बहुत खराब लगा, चूँकि हम यह बीच में इनकर नौकरी देखत रही तो इंटर क्वालिफिकेशन रहता है। हम सोचत रहे कि अच्छा पोस्ट पर इनकर कहीं PWD में बात कैले रहे और मंडी में बात किए थे। एक जो लोग हमारे जान पहचान के थे, तो इस तरह से एक मिसरौलिया एक गांव है नोखा की तरफ, वहाँ के एक पंडित जी थे HL में, उनसे बात किए थे। तो उन्होंने कहा कि ITI चाहिए और कम से कम बाबू वर्ग में होता तो इंटर लड़का चाहिए। तो हम सोच रहे थे कि इनका इंटर हो जाता तो फिर कुछ दे ले करके करा दिया जाता, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। तब किसी तरह से वही मिश्रा जी के द्वारा हम इनकी नौकरी प्रेम इंटरप्राइजेज में कह सुन करके लगवा दिए। वहाँ जब ये गए तो कुछ दिन तो सही चला, इसके बाद कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे वहाँ टाइप का काम होता था, अक्षर की छपाई, अक्षर बनता था रांगे का। वहाँ ये रांगे की चोरी करने लगे, करीब 100 ग्राम, कभी 150 ग्राम, तो 100 ग्राम 30 रुपये का बिक जाता था। तो इस तरह से एक बार ये पकड़ लिए गए, इनका 2 महीने का वेतन रोक दिया। फिर हम गए, वहीं हमारा ऑफिस था, हम बताए उससे, प्रेम श्रीवास्तव से, तो फिर पैसा वैसा दे दिया, फिर इनको नौकरी से निकाल दिया। चूँकि ये परिश्रमी थे तो फिर हमने कहा कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिर जाके उससे, वहाँ एक श्रीवास्तव था सीतापुर का, अच्छा, जो इनका सीनियर हुआ करता था, रख ली दोबारा। उससे हम मिले, उससे कहा कि ठीक है भेजवा दीजिए, लेकिन आदत ये सुधार लेंगे तभी रखेंगे वो। चूँकि परिश्रमी थे, टाइप पहुंचा देते थे, साइकिल वगैरह चला लिया करते थे। तो इस तरह से फिर दोबारा हमने लगवा दिया। फिर वहाँ चलता रहा, लेकिन अब अपने ये हरकत से बाज नहीं आए, वो काम करते रहे। इसके बाद लेकिन ये खर्चा हमको कभी नहीं दिए। चोरी करते रहे, लेकिन खर्चा कभी नहीं दिए हमारा, घर में खाने पीने का। हाँ, खाने पीने का। फिर भी हम टालते रहे, हमारी साइकिल से आना जाना। एक बार एक्सीडेंट भी हो गया इनका, दवा इलाज कराए, उसमें भी अपने पर भी ये पैसा इन्होंने को नहीं खर्च किया। अपनी दवाई भी, इनकी दवाई हम ही ने कराई। इस तरह से फिर भी हम नज़रअंदाज करते रहे। हम सोचे कि सरकारी व्यवस्था हो जाएगी, कहीं दूसरे जगह हो जाएगी, दूसरे शहर में हो जाएगा तो ये खुद चले जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसी बीच कृष्णा सिंह टिपा के आए, और चूँकि उनकी 2 बहनें थीं और पिताजी चाहते थे कि दोनों की शादी एक ही साथ हो जाए, तो 82 में हम लोगों की शादी एक ही घर में 2 बहनों से, सगी बहनों से हो गई। इसके बाद ये हम लोग दोनों लोग शादी के बाद लखनऊ चले आए। शादी में इनके पास पैसे थे, इसके उपरांत भी इन्होंने अपने ऊपर भी एक भी पैंट शर्ट वगैरह कोई खर्च नहीं किया, एको पैसा नहीं खर्च किया। अपने ऊपर भी नहीं, अपने ऊपर भी नहीं, सब आप ही के पैसे, सारा शादी के खर्चा, आना जाना और नाते रिश्तेदार सब कुछ। हाँ, सब आपने किया। हाँ हाँ। इसके पहले
चंद्रावती की शादी में कुछ पैसे उधार लिए गए थे रामशीला बाबू को। उसमें ये तय हुआ था कि 2 मन चावल 1 मन गेहूँ दिया जाएगा। तो इस तरह से 1 साल तक नहीं दिए पिताजी, तो वो मांगने लगे चावल और गेहूँ। तो हमने सोचा कि चावल गेहूँ क्या देना है, उनका पूरा पैसा ही दे दिया जाए। इसके बाद फिर हम सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं था, बीए का फॉर्म भरना था। इनकी नौकरी का तो वो बताइए क्या हुआ। इनके नौकरी जब कर रहे थे तो ये रोज़ सवेरे उठते थे, जाते थे, 8-9 बजे आते थे। हमने सोचा कि ऐसा क्या है आदमी जो रोज़ जाता है और इस तरह से पैसा ऐसा नहीं दे रहा है। रामशीला बाबू मांग दिए हमसे। राशन में कोई मतलब खर्चा, नहीं, घर के खर्चे में सहयोग कुछ नहीं करते थे। हाँ, इसके बाद फिर जब बीए का फॉर्म भरना था, पैसा मांग दिए। तो हम सोचे कि देखें इनके अटैची में क्या है। तो अटैची में 700 रुपये निकले। 700 रुपये निकले। तो उस पैसे को हम अपना कुछ मिला करके रामशीला बाबू का गेहूं का पैसा और चावल का पैसा, उनका पूरा पैसा वापस कर दिए। अब हमारे पास पैसे नहीं रहे बीए फॉर्म भरने के लिए। फिर 1-2 लोगों से ले करके 160 रुपये की व्यवस्था किए। इसके बाद लहसुन लाए, बेचे, 600 रुपये मिले। इस तरह 3-4 बार किए। बीए का फॉर्म वगैरह हमारा भर गया, काम चलता रहा। बहुत खुशी हुई। फिर भी इनके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये शादी के बाद आए, हमारे ही साथ रहने लगे। कुछ दिन के बाद वीरेंद्र सिंह भी हमारे साले महोदय आ गए। साले महोदय हम लोगों के जीवन के गवाह हैं, साक्ष्य हैं, उनके पास है। फिर हमने उनसे हम एक घर में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। शाम को हमको खाना मिल जाता था। इस तरह से उनके मतलब जिस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे उसके मामा बाबूलाल दीक्षित थे। तो बाबूलाल दीक्षित से किसी तरह से हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई 6,000 रुपये खर्च होंगे, हम नौकरी लगवा देंगे। हमने कहा ठीक है, लेकिन यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, वो भी हम बनवा लेंगे। हम किसी तरह से प्रधान वगैरह से कह करके निवास प्रमाण पत्र बनवा दिए। एड्रेस कहाँ का था? हाँ, लखनऊ का ही। लखनऊ का है। वहाँ का निवासी होना चाहिए था। लखनऊ में नौकरी के लिए वहाँ का निवासी होना चाहिए था। हमने वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा करके और इनकी नौकरी की व्यवस्था 6,000 रुपये की व्यवस्था किए और नौकरी हम उनकी लगवा दी। इसके बाद चलता रहा। नौकरी के बाद फिर वीरेंद्र सिंह अकेले हो गए। ये साक्ष्य है वीरेंद्र सिंह। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आया। तो फिर वीरेंद्र सिंह की हमने नौकरी की बात की। वीरेंद्र सिंह की नौकरी के लिए हमारे बड़े साले कृष्णा सिंह खेत बेच करके और जहाँ तक ख्याल है 6,000 या 7,000 रुपये वो लेकर के गए। वो सन कौन सा था? ये 1993-94 की बात है। 93-94 तो सॉरी 83-84 ये 1983-84 की बात है। 82 में शादी हुई थी। अब 6 महीने बाद वीरेंद्र सिंह गए थे। उस टाइम 6,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी। तो खेत बेच करके कृष्णा सिंह दिए, तो ले करके गए और फिर इनकी भी नौकरी की बात हमने किया। तब तक कमता सिंह जी का, मेरे बड़े भाई का, पुलिस वेरिफिकेशन आ गया। नौकरी में ट्रेनिंग के बाद जब कसम परेड होता है तो पुलिस वेरिफिकेशन आता है। इसके बीच में ये गांव पर भी भाग आए थे ट्रेनिंग में परेशान होकर के। तो इनकी उस साल शायद नीरा की शादी थी या किसी की शादी थी, नागेंद्र की बहन की। इनकी भर्ती में जो में आप मतलब किस तरीके से क्यों मतलब पैसे दिए मतलब वो पैसे दिए तभी तो इनकी नौकरी लगी। मतलब घूस एक तरीके से। हाँ, मतलब घरेलू वो उन्होंने जो पैरोकार थे उन्होंने कुछ घरेलू सामान वगैरह इस तरह से उन्होंने इतना पैसा हमसे कहा और फिर उन्होंने घरेलू सामान वगैरह कुछ उसको दिया, कुछ पैसे दिए, कुछ बच्चों को पोलाइट किए। इस तरह से उन्होंने इनकी नौकरी लग गई। मतलब ये गए वहाँ
नाप आप किए कि इस तरह से मतलब इनका मेडिकल हुआ, जो भी हुआ इस सब में पास होते चले गए। मतलब एक प्रकार से एक नाम लिख करके मतलब दे दिया गया था, वो पास होते चले गए, इनकी नौकरी मिल गई। इसके बाद ये ट्रेनिंग में चले गए। कुछ दिन के बाद ये भाग करके चले आए। नाम लेते रहिए कमता सिंह, फिर वो हमारे बड़े भाई। फिर इसके बाद भाग करके चले आए गांव पर। हम एक सीतापुर के रणवीर सिंह थे और कृष्णा भाई के पास खबर गई। फिर इस तरह से इनकी धर्मपत्नी थी, इसे बहुत नाराज़गी उर्गी हुई, तमाम बात इनको कहा गया। फिर इनको वापस भेजा गया। पुनः ये अपने ट्रेनिंग में चले गए। हमने पैसे का दबाव बनाया, इनके ऊपर जाने का दबाव बनाया, तमाम प्रकार से इनको मतलब उल्टे सीधे बात कहे गए। पिताजी ने इनको डांटा फटकारा, तब ये पुनः ट्रेनिंग में गए। वहाँ जाने के बाद जो भी इनको मतलब सेना के हिसाब से जो भी इनको सज़ा दी गई होगी, अपना ट्रेनिंग पूरा किया। इस दरम्यान पुलिस वेरिफिकेशन आया। पुलिस वेरिफिकेशन में मतलब हम थाने हम गए तो पता चला कि वो वेरिफिकेशन वापस चला गया है। तो कलेक्टर ऑफिस में गए, वहाँ से फिर हम जान पहचान करके कुछ पैसे खर्च करके उसको वापस कराए। वापस करने के बाद हमने गारंटी दिया कि हाँ, हम पुलिस वहाँ थाने में अपना सोर्स करके और काम करा लेंगे। तो इस तरह से वापस आया। और वापस आने के बाद दो दरोगा लगे। उसमें एक दरोगा की अब ड्यूटी थी तो उसने मना कर दिया कि हम गए थे, वहाँ नहीं रहता है। फिर दूसरा आदमी लगा, बार बार हमको प्रेरित करने लगा, हमारे घर आने लगा। तब फिर हमने एक था व्यक्ति जो हमारे बड़े साहब श्री प्रकाश सिंह जी के यहाँ रहता था, उससे हमने कहा। उसने फिर प्रकाश सिंह साहब से कहा। प्रकाश सिंह साहब ने फिर उस दरोगा को फ़ोन किया। इस तरह से कह सुन करके और कुछ पैसे भी उसको दिए गए। मतलब 1500 रुपये दिए गए उस दरोगा को और 300 रुपये मतलब कलेक्टर ऑफिस में, और एक कांस्टेबल था उसको 100 रुपये दिए गए। इस तरह से 1800 रुपये इनके पुलिस वेरिफिकेशन में खर्च हुए। और आज क्या ये बोल रहे हैं आपको? और वो पैसा वीरेंद्र सिंह का जो पैसा था रखा हुआ भर्ती के लिए, जो रिश्वत के लिए आया था खेत बेच के, वो पैसा दिया गया पुलिस वेरिफिकेशन में। 6000 रुपये तो पहले दे चुके थे, भर्ती हो गई थी। कसम परेड के आसपास पुलिस वेरिफिकेशन जब आया तो उसमें 1800 रुपये खर्च हुए, जो हम और वीरेंद्र सिंह इसके गवाह हैं। वीरेंद्र सिंह पूरे गवाह हैं, सारे भर्ती के या सब कुछ के। इसके बाद चलता रहा। फिर वीरेंद्र सिंह का भी मतलब पैसे मिल गए। फिर उनका एक डेढ़ साल बाद देख नहीं रहा है। अब सुनिए, अब बस ये बता दीजिए कि वो आज क्या आप बोल रहे हैं? अब आज की स्थिति ये है कि कह रहे हैं कि तू कुछो नहीं खा कैले हमरा खातिर, हमरा के तू माछी नियन निकाल के फेंक देले रहा। हम जो नौकरी पहले बानी तो अपना परिश्रम से पहले बानी, तोहार में कौनो सहयोग नहीं। जब नौकरी इनको मिली, इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी और वीरेंद्र मामा की क्वालिफिकेशन क्या थी? वीरेंद्र सिंह की इंटरमीडिएट वो हाई स्कूल थे और साइंस साइड से थे। वीरेंद्र मामा, हाँ, ये हाई स्कूल सप्लीमेंट्री थे। 2 बार में एक साल फेल हो गए थे, फिर 1 साल बाद सप्लीमेंट्री से पास किए थे किसी तरह से। लेकिन इनके सप्लीमेंट्री वहाँ नहीं चलती है, इसलिए चूँकि 2 मार्कशीट होती है, इसलिए कक्षा 8 पास करके और कोई ट्रेडमैन होता है जो भी है, तो इनका स्पेशल कुक पर नौकरी लगाई गई। उसमें पैसा भी अच्छा मिलेगा, खाने दाने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो ये कह करके हमने लगवाया था कि इनको आराम भी रहे और वेतन भी अच्छा मिले। तो इनको जो वेतन मिलता था वो अच्छा मिलता था। और आज ये स्थिति हो गई कि मतलब स्पेशल कुक पर भर्ती स्पेशल लोगों की ही होती है और इनकी स्पेशल लोगों में ही गिनती हुई, स्पेशल लोगों में ही भर्ती होती थी। बाबूलाल दीक्षित अपने दामाद को कुक में लगवाए थे, लेकिन मेरे
उनके भांजे का मैं अध्यापक था, इसलिए स्पेशल कुक में इनको ट्रेड दिलवाए। और आज स्थिति ये है कि सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ घर में। आज हमको मारना, गाली देना, बांस उठाना मेरे ऊपर, तू कुछ न खकैले, तोहरा चलते हमनी के तबाह हो गली जा, बर्बाद हो गली जा। खेत लिखवाया अलग अलग से आप? अच्छा, यही नहीं, हमसे पैसा लेकर के इनके छोटे भाई विजय सिंह आए इलाहाबाद से, और शंकर लाल का जो खेत है पहले हम जो लिखवाए उसमें आधा आधा लिखवा दिए। इसके बाद दोबारा जो खेत लिखवाए तो उसमें हम आ रहे थे इलाहाबाद से, और मतलब विजय सिंह कहे कि 2,500 रुपये लगेंगे, और हमने कहा कि हम भी चलेंगे। तो विजय सिंह ने कहा कि का हमारा ऊपर विश्वास नहीं खे का। इस प्रकार से हम मतलब ब्लैकमेल भी किया आपको? किए। हम कहा ठीक है तो बाबूजी के लिए आ जाइए, हमको नहीं आने दिए। विश्वास की बात आ गई तो हम साइलेंट हो गए, चुप हो गए, हम अपना काम करने लगे। इनको 2700 रुपये दिए, आए और यहाँ पिताजी को भी नहीं ले गए। पिताजी से इन्होंने कहा कि जो पहले लिखाइल बा उहे कागज देख के लिखा जाए, वैसे ही लिखा जाए, 1/2 लिखा जाए। ओकरा बाद जब यहाँ आए तो पिताजी को नहीं ले गए, और इन्होंने 6 डिसमिल ज़मीन जो बाकी था उसमें से 2 डिसमिल कमता सिंह के नाम, 2 डिसमिल रमता सिंह के नाम और 2 डिसमिल अपने नाम लिखा लिए, और अजय सिंह को गायब कर दिए। जब बड़े भाई में तीनों भाई का हिस्सा था तो उसमें 2 डिसमिल विजय सिंह के नाम लिखवाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जब हम 9 डिसमिल अपने मन से दे रहे थे, आधा आधा लिखा जा रहा था, तो 1 डिसमिल में कौन सी इनकी बिल्डिंग खड़ी हो जाती? इन्होंने जानबूझ करके बेईमानी की नियत से ऐसा उन्होंने किया। अभी बंद बस करिए, देख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है।